मेरे इस आम के पौधे में ग्रोथ जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। पौधे की हर ब्रांच पर नई नई पत्तियां आ चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि आम की ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। दोस्तों, आपको अपने गार्डन में आम का पौधा लगाए 6 महीना हो गए या 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर आपके आम के पौधे में कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल भी उसमें कोई फुटाव नहीं दिख रहा है, तो ये वीडियो सचमुच में आपके लिए है। ये मेरा आम का प्लांट है जो कि इसका अभी 2 साल होने वाला है। ये इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है, ये भी ग्राफ्टिंग वाला आम का पौधा है और अभी इसका 2 साल भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस पर अभी कोई भी फुटाव नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से आपके भी अगर आम के पौधे में कोई भी फुटाव नहीं आ रहे हैं, तो सच कहूँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया और इस वीडियो में बताए गए चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया, अपने पौधे में यूज कर लिया, तो आपके आम के पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी। सबसे पहले आपको अपने आम के पौधे में उसकी गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने का सही तरीका ये होता है कि जहाँ पौधे का ट्रंक होता है, जहाँ जो तना होता है, उससे लगभग 1 फीट की दूरी पर अगर आपका आम का पौधा छोटा है, साल या 2 साल के आसपास उसकी एज हो रही है, तो लगभग 1 फीट दूरी पर चारों तरफ सर्कल में आप गुड़ाई कर लीजिएगा। गुड़ाई करने के अनेकों फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें गुड़ाई नहीं करना है। 1 फीट चारों तरफ सर्कल की मिट्टी हमें बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसमें हम कुछ मैजिकल फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। उसी फर्टिलाइजर से हमारा आम का ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। तो इस तरह से आपको अपने आम के चारों तरफ सर्कल में लगभग 1 फीट गहरी गुड़ाई करके उसकी चारों तरफ की मिट्टी को बाहर निकाल लेना है। जड़ें दिखनी चाहिए ऊपर की, इस तरह से गुड़ाई कीजिएगा ताकि जड़ें सिर्फ नज़र आने लगे, ताकि पौधे में जो भी हम न्यूट्रिएंट देंगे वो पौधों को आसानी से जड़ें जो है इनटेक कर सकें। सबसे पहला जो आपको फर्टिलाइजर इसमें देना है, ये गोट मैन्योर है, बकरी की खाद। दोस्तों, बकरी की खाद हमारे पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइजर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। दोस्तों, इसलिए इस फर्टिलाइज़र को किसी भी पौधे में, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों चाहे फलों वाले पौधे हों, सभी पौधों के लिए बहुत ही यूजफुल फर्टिलाइज़र माना जाता है। इसे आपको लगभग 1.5 से 2 किलो एक 2 साल के आम के पौधे के लिए लेना है। सबसे पहले हमें एक लेयर खाद की बिछानी है चारों तरफ सर्कल में, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी से हमें कवर कर देना है। दोस्तों, बकरी की खाद काफ़ी गर्म खाद होता है, कभी भी ताज़ी बकरी की खाद का उपयोग आपको अपने पौधे में नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारे हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और पदार्थ भी पाए जाते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है, ये ह्यूमिक एसिड है, ये दानेदार फॉर्म में है। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड पौधे में देने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमिक एसिड किसी भी पौधे में देने से उस पौधे की भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ये पौधे में जो मिट्टी से भोजन लेने वाली जड़ें होती हैं ना, जिसे फीडर रूट्स हम कहते हैं, उसकी संख्या को ये बढ़ा देता है। तो आपको लगभग 100 ग्राम 2 साल के पौधे में ह्यूमिक एसिड चारों तरफ सर्कल में आपको बिखेर देना है। ये फीडर रूट्स की संख्या को बढ़ा देता है, जिससे पौधे बहुत ही आसानी से मिट्टी से भोजन ग्रहण कर पाते हैं। साथ ही साथ ये मिट्टी को भुरभुरा भी बनाता है। तो ह्यूमिक एसिड देने के बाद एक बार फिर से आपको बकरी की यानी गोट मैन्योर खाद ऊपर से दे देना है, और इसके बाद हम फिर से ऊपर से इसे मिट्टी से कवर करेंगे। तो ये इस तरह से आपको अपने आम के पौधे में कर देना है, ऊपर से मिट्टी से आपको कवर कर देना है। मिट्टी से कवर करने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। उसके बाद हम लास्टली इसमें पानी लगाएंगे। तो इस तरह से आपको दबा देना है, चारों तरफ मिट्टी को बिखेर देना है ताकि खाद जो है वो ढक जाए, पौधों को आसानी से मिल सके। इस काम को आपको ज़रूर अपने आम के पौधे में करना चाहिए। अगर आपके आम के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, तो इस तरह से आप इस काम को आपको करना है। इस चीज़ को आप गमले में भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने गार्डन में गमले में आम का पौधा लगाया है, तो उसमें भी आप इस तरह से इस काम को अपने गमले में भी लगाए पौधे पर कर सकते हैं। उसके बाद लास्टली आपको पानी लगाना है। अपने पौधे में फाइनली पानी भरपूर मात्रा में देना है, जिससे पौधे की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। क्योंकि दिए गए फर्टिलाइजर को पानी के जरिए हम नीचे लेकर जा रहे हैं, ताकि पौधों को वो न्यूट्रिएंट मिल सके और पौधे अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सके। दोस्तों, ये पहला अपडेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे 60 दिन बाद का अपडेट है, यानी 2 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि आम की ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से शुरू हो चुकी है। आम के पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, यानी काफ़ी टाइम लगता है इसमें नए नए पत्ते निकलने में। तो इसे
आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। 2 महीने के बाद आपके आम के पौधे में इस तरह से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जैसे मेरे पौधे में ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है। इसमें एक ब्रांच में कई सारे ब्रांच निकल चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल आम जो भी उसमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही थी वो हो चुकी है। दोस्तों ये पूरे 90 दिन बाद का अपडेट है और 90 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि आम के पौधे में कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी हमने जो भी फर्टिलाइज़र यूज किया अपने आम के पौधे में वो काफ़ी कारगर साबित हुआ। तो इस तरह से आप अपने आम के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करके आम के पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं अगर आपके आम के पौधे का ग्रोथ जो है वो रुक चुका है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।